हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के हर्ट सीरीज़। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि विंडोज़ 10 के साथ उबंटू 20.04 का जो वर्जन है वो हम ड्यूल बूट कैसे करें। तो हमको जो रिक्वायर थिंग्स है, जो कि हमारा जो सिस्टम पार्टीशन होता है और भी कुछ हमारा पेन ड्राइव बूटेबल करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सिस्टम पार्टीशन जो होता है वो हम कैसे करें। तो पहले हम हमारा जो ई ड्राइव है उसको एक स्प्लिट करेंगे टू पार्टीशन में। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर भी हमारा जो मैनेजर डिस्क मैनेजर है वो ओपन कर सकते हैं बाय टाइपिंग कमांड, दैट इज disk mgmt.msc. After typing this command we have to enter. After entering we can see disk manager is opened in front of you. Then we right click on E drive and shrink volume, or we can go this PC. Then right click this PC and manage. Then disk manager, here भी हम राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम करके पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा जो पार्टीशन है कौन सा पार्टीशन है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके वॉल्यूम में जाके हमारा जो पार्टीशन है वो MBR पार्टीशन है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये पार्टीशन टू टाइप के होते हैं, एक MBR दूसरा GPT। जो हमारा पार्टीशन टाइप होता है, हम जब पेन ड्राइव बूट करते हैं तभी हमको वही टाइप का पार्टीशन रखना पड़ता है। यहाँ हम ई ड्राइव को स्प्लिट करते हैं। आप यहाँ से ये जो एरो की दिख रहे हैं अप डाउन करके भी वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, और यू कैन ड्रैग और ड्रॉप जो आपको ऊपर दिख रहा है और राइट लेफ्ट को ड्रॉप करके इधर देख सकते हैं आप 15 GB न्यू पार्टीशन साइज। हमको 15 GB चाहिए, हम ओके करेंगे। हमारा एक ड्राइव क्रिएट हुआ है, हम उसको डिलीट करके अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो हमने चेंजेस किए वो टेम्परेरी होते हैं, उसको अप्लाई करके हम फिक्स करते हैं। जब भी हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाएंगे हमारे हार्ड डिस्क में। हियर हमारा जो पार्टीशन है वो सक्सेसफुली हो गया है, अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो गया है हमारा 15 GB का। अब हम हमारा जो पेन ड्राइव है वो इंसर्ट करेंगे और ये स्कैन हो रहा है। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद हम चेक करते हैं दिस PC में जाकर, ये F दिख रहा है वो हमारा USB ड्राइव है। यहाँ टाइप में आप देख सकते हैं USB ड्राइव। उसके बाद हम रूफूस जो हमने डाउनलोड किया है उस पर डबल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ये सेलेक्ट होगा। देन सेलेक्ट को क्लिक करके डाउनलोड में जाकर हमारा जो डाउनलोड किए है ISO फाइल उबंटू 20.04 LTS की वो सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो पार्टीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट MBR होता है, मोस्टली इन ऑल केसेस MBR पार्टीशन इज देयर। देन स्टार्ट पर क्लिक करके हम स्टार्ट करेंगे। पेन ड्राइव बूटेबल का एक सेपरेट वीडियो है जो कि हमारे
ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में है, और एक वीडियो है जो कि पार्टीशन क्रिएट करने का, उसका भी एक सेपरेट वीडियो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट में। आप वहाँ जाकर डिटेल में ये सीख सकते हैं कि पार्टीशन क्रिएट कैसे करें और पेन ड्राइव बूट कैसे करें। यहाँ थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि इस पर हर टॉपिक पर, पार्टीशन पर और बूटेबल पेन ड्राइव पर एक सेपरेट वीडियो हमने किया है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट ले रहे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। After finishing, we have to close this. जो हमारा पेन ड्राइव है वो सक्सेसफुली बूट हो चुका है, हम देख सकते हैं। बूट यस, इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं ये जो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हमको देखना है कि जो हमारा बूट हो चुका है, उसके बाद हम हमारा पेन ड्राइव निकाल लेंगे। उसके बाद हम हमारा पेन ड्राइव इंसर्ट करके रिस्टार्ट करें या यहाँ अपना पेन ड्राइव लगाए, पावर बटन पर जाए, पेन ड्राइव लगाने के बाद रिस्टार्ट करें। जो F9 हमारा जो बूट की होता है उसको प्रेस करें या सिंपली शट डाउन करें। फर्स्ट शट डाउन करने के बाद अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करें एंड देन पावर बटन क्लिक करके पावर बटन प्रेस करके F9 बटन प्रेस करें। उसके बाद जो हमारा जो हमारा पेन ड्राइव इंसर्ट किया हुआ है उस पर सेलेक्ट करें। हमारा USB हार्ड ड्राइव है, सेलेक्ट करके जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तब ये बूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो उबंटू का सिस्टम है वो बूट हो रहा है। पहले एक in some cases it checks your pen drive disk, checking disk. If you want to cancel it, you can press Ctrl C.
you can see here Windows is open. We have to install, then click on install, then continue, select English. Here we have to connect our Wi-Fi or Ethernet to our PC because it take some packages downloading, that's why we need network connection. Here I connect my Wi-Fi, then first it check successfully connected or not. If your connection is not, then your installation is crash. Here our password is connected, Wi-Fi is connected सक्सेसफुली, तो हम अब कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमको जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो फुल इंस्टॉलेशन करना है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन हमको यूज करना है। डाउनलोडिंग अपडेट अनचेक करना है और इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स उसको चेक करना है। ऊपर नॉर्मल इंस्टॉलेशन पर अपना जो रेडियो बटन होता है वो चेक करना है। उसके बाद कंटिन्यू। Here you can see install Ubuntu to along Windows 10. If you are beginners, you select this option. In my case I select something else because हम जो हमारा पार्टीशन है वो खुद से क्रिएट करेंगे, जो हमको जैसा चाहिए पार्टीशन वैसा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बाद में जो पार्टीशन है, ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप्स है, इधर जो हमने पार्टीशन किया है, 2 पार्टीशन क्रिएट किया है, वो आप केयरफुली देखो क्योंकि इधर एक बार चूक हो गई तो हमारा जो उबुंटू का इंस्टॉलेशन होता है ड्यूल बूट का, वो फेल हो जाएगा और एरर्स आ जाएंगे और आपका जो विंडोज़ होता है वो स्टार्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि हम आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन हमारा जो बूट लोडर होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। जब भी किसी के लैपटॉप में इधर एरर आएगा उस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल आप ये जो है केयरफुली देखें। हमारा जो फ्री स्पेस है जो हमारा वो 14 GB का है। हम सबसे पहले उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। देन हमारा जो रैम है वो 8 GB है, उसकी हाफ साइज लेंगे और स्वैप एरिया क्रिएट करके 4000 MB मतलब 4 GB लेंगे। इधर हमारी जो स्वैप मेमोरी है वो क्रिएट हो जाएगी। हमारी यहाँ स्वैप मेमोरी क्रिएट हो चुके हैं। हम फ्री स्पेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद
उस पर राइट क्लिक करके ऐड करेंगे और जो उसको हम प्राइमरी देंगे, स्लैश सेलेक्ट करके ओके करेंगे। इस पर हमारा जो सिस्टम है बूट हो जाएगा। और वो नीचे है डिवाइस फॉर बूट लोडर इंस्टॉलेशन, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही सेलेक्ट करेंगे। देन इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। देन वी हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। आप जो है ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो एंड तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक केयरफुली देखें, आपको दिक्कत ना आ जाए। आपका इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करें, जो हमारा लोकेशन होता है टाइम जोन। उसके बाद यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके पासवर्ड वगैरह, नेम, यूज़र नेम जो होता है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करें, कंफर्म करें, देन कंटिन्यू पर क्लिक करें। Installation process takes some time, so when it takes some time we will see operating system. What is this Ubuntu? some कुछ जो हमारे फ्रेंड्स से वो बोल रहे थे ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उबुंटू क्या है, उसको ड्यूल बूट क्यों करना, उसका फ़ायदा क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज टू कंप्यूटर प्रोग्राम। जो हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसको ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपनी जो सर्विसेज होता है प्रोवाइड करता है। ये एक हम क्या कहते हैं इसे, प्लेटफॉर्म है जो हमारा, जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड होता है जो ऑल मोबाइल चलाता है, वैसा एक प्लेटफॉर्म है। जैसे विंडोज़ होता है, विंडोज़ के कई वर्जन होते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 प्रीमियम, विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, लाइक दैट।
एक लिनक्स का वर्जन है उबुंटू। उबुंटू के भी कुछ वर्जन है, 16.10, 18.10, 19.10। ये जो लेटेस्ट वर्जन है 20.04 LTS वर्जन है। जो हमारे HP के लैपटॉप थे उनमें जो 19.10, 18.10, 16.10 के जो LTS वर्जन थे, वो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम हमारे HP के लैपटॉप में इंस्टॉल करते थे, तब जो हमारा प्रॉब्लम देता था व्हेन आवर वाईफाई इज़ कनेक्टेड, बिकॉज HP लैपटॉप में जो वाईफाई के लिए ड्राइवर्स यूज़ होते हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो इन 18.10, 19.10 के उबुंटू के वर्जन में इंक्लूड नहीं था। That's why it gives error. It not connected Wi-Fi when we install in HP laptop Ubuntu version 19.10, 18.10. In this 20.04 LTS version, it gives driver for HP laptops also, that is Realtek drivers for HP Wi-Fi. That's why here we have to connect this Wi-Fi. In 19.10 वर्जन हम जो हमारा वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं कर सकते। हमको इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हमारा जो मोबाइल है वो ईथरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है या USB T3 से कनेक्ट करना पड़ता है। इन दिस केस इट इज़ ईजी टू कनेक्ट आवर वाईफाई इन 20.04 LTS वर्जन। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ये पूरा जो है कमांड लाइन यूज़र थ्रू चलता है। और इसके जो फ़ायदे हैं, आप बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या है। हम जब विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसमें हमको एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है, लाइक NPVP, क्विक हेल और अदर में भी। But in Ubuntu or Linux any version, we don't have to install any antivirus. It is secure. It is not. It is fast than Windows. It is इसका जो इन्वायरमेंट है वो आपको जब हम इंस्टॉल करेंगे दिखाएंगे कि इसका जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम जो हमारा मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें जो ऐप ओपन करते हैं उसकी स्टाइल जो ओपन करने की वो थोड़ा अच्छा फील होता है। जब हम क्लिक करते हैं ऐप्स पर तो राइट कॉर्नर से ऐप्स ऐसे आपके सामने डिस्प्ले होते हैं। जब हम उबुंटू का जो 20.04 वर्जन है वो इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा मान लो कि हमारा गलती से जो पार्टीशन है वो गलत हो गया, हमारा EFI पार्टीशन क्रिएट करने को बोल रहा है। वो जब हम सिस्टम रिकवरी पार्टीशन होता है जो EFI उसको क्रिएट करने को बोल रहा है और बोल रहा है कि वार्निंग दे रहा है इट्स इंस्टॉल योर ओन रिस्क, देन व्हाट यू डू। बाय मिस्टेक से हमने कंटिन्यू भी किया तो हमारा जो है लैपटॉप वो उबुंटू इंस्टॉल करने के बाद भी ग्रुप लोडर लास्ट में प्रॉब्लम देगा, ग्रुप लोडर इज़ नॉट एक्टिव और एनी अदर एरर। बट when we remove our bootable pen drive or CD or DVD and restart our PC, then it gives error, no disk is selected or any other. Then what you have to do it, then I will make one separate video for on it. So we will see what package is installed now.
जो हमारे जो उबुंटू के पैकेजेस होते हैं, ड्राइवर्स जो हमारे हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं हमको, वो फर्स्टली डाउनलोड होंगे, बाद में इंस्टॉल होंगे, बाद में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होगी पेन ड्राइव आप हमारे बूटेबल डिवाइस से, बाद में इंस्टॉल होगी। तो इस सभी प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा जो ग्रुप बूट लोडर है वो अभी इंस्टॉल हो रहा है, जो कि हमको मदद करता है कि हम विंडोज स्टार्ट करें या उबुंटू स्टार्ट करें। दो ऑप्शन देता है, विंडोज़ में जाने के लिए विंडोज़ 10, उबुंटू में जाने के लिए उबुंटू। हमको स्क्रॉल ये एरो की यूज़ करके डाउन जाकर विंडोज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा, जबकि हमको विंडोज़ जाना है। और उबुंटू जाना है तो डायरेक्टली इंटर प्रेस करके हम उबुंटू में एंटर कर सकते हैं।
इधर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब रिस्टार्ट बटन पर क्लिक करके हम हमारे जो पीसी है उसको रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद जो हमारा पीसी है वो स्टार्ट हो जाएगा। इधर मैसेज देगा प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मेड या देन प्रेस एंटर। हमको हमारा जो बूटेबल ड्राइव है और यूएसबी ड्राइव है और सीडी ड्राइव है, वट एवर इट मे बी, you have to remove it and then press enter. After pressing enter you can see जब हम enter प्रेस करेंगे तो हमारी पीसी जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगी। और हमारे सामने ग्रुप बूट लोडर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमको उबुंटू में इंटर करने के लिए और लास्ट में होगा विंडोज 10 में इंटर करने के लिए। हियर आई विल जूम इट, विंडोज 10 ऑन DVD SD1। लास्ट ऑप्शन जो है विंडोज 10 के लिए है और फर्स्ट ऑप्शन जो है उबुंटू के लिए है। तो हम उबुंटू में जाकर देखेंगे कि हमारा उबुंटू कैसा दिखता है। इधर आप देख सकते हैं हमारा जो उबुंटू है स्टार्ट हो रहा है। जो हमने फॉर्म फिल किया था, हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड है वो इधर हमको इंटर करना पड़ेगा, टाइप करके लॉगिन करना पड़ेगा। हमारा जो यूज़र नेम है वो आ चुका है, उस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड अब हम इंटर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा उबुंटू 20.04 जो LTS वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका है, ड्यूल बूट हो चुका है विंडोज़ 10 के साथ। इधर आप नेक्स्ट करके ये डायलॉग बॉक्स रख सकते हैं, देन डन। हियर व्हेन वी क्लिक दिस लेफ्ट आइकॉन देन यू कैन सी दिस इज एप्स सॉफ्टवेयर्स इन Ubuntu. It is very beautiful environment to use. This is LibreOffice like Windows, PowerPoint, MS PowerPoint, Excel, Word. You can see how it's open. अब हम इसको शट डाउन करेंगे, पावर ऑफ करेंगे इसकी, पावर ऑफ बटन पर क्लिक करने के बाद 60 सेकेंड बाद इट ऑटोमेटिकली ऑफ और यू कैन क्लिक पावर ऑफ और स्टार्ट। अब हम हमारे विंडोज़ में जाएंगे। हमने ड्यूल बूट तो किया है लेकिन हमारा जो उबुंटू है वो ओपन हो चुका है और हमारा जो विंडोज़ है ओपन होगा या नहीं ये टाइम देता है 9 सेकंड के पहले आपको ड्रॉप डाउन एरो की प्रेस करके विंडोज़ में जाना पड़ेगा। आपने नहीं डाउन की प्रेस की तो ये डायरेक्टली उबुंटू में लेके जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा विंडोज़ है ओपन हो चुका है। उसके बाद हम हमारा विंडोज़ लॉगिन करेंगे।
इस तरह से हमारा जो विंडोज़ और उबंटू 20.04 LTS वर्जन है ये सक्सेसफुली ड्यूअल बूट हो चुका है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो कंप्यूटर फील्ड से आते हैं। हम यहाँ मिनी टूल पार्टीशन में अब देखेंगे कि हमारा हमने जो अनलोकेटेड स्पेस क्रिएट किया था उसमें अब हमारा जो उबंटू है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ लिनक्स स्वैप, जो कि हमने 40 GB का स्पेस क्रिएट किया था लिनक्स स्वैप, और ext4 जो बूट ड्राइव है। इधर आप देख सकते हैं लिनक्स स्वैप मेमोरी जो कि रैम है, वर्चुअल मेमोरी। स्वैप मतलब एक वर्चुअल रैम की जैसे काम करता है उबुंटू के लिए। ये 2 पार्टीशन इधर क्रिएट हो चुके हैं, तो हमारा जो है इंस्टॉलेशन वो सक्सेसफुली हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।